वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके पार्टनर की राइट नाउ जो करंट सिचुएशंस हैं या एनर्जी है आपको लेकर, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर उनका इस रीडिंग के दौरान आने वाले दिनों में कोई एक्शन निकल कर आता है तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। तो आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो एक पिंक कलर का स्टोन है और जो दूसरा ऑप्शन है वो एक ब्लैक कलर का स्टोन है। तो इन दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन अपनी तरफ खींचता है आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में होंगे, वहाँ जाके रीडिंग आप स्टार्ट कर दें। तो चलिए गाइस, जिन्होंने पहले ऑप्शन को चुना है यानी कि ये गुलाबी रंग के स्टोन को या क्रिस्टल को, तो आइए जान लेते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स या करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो गाइज, यहाँ पर पहला जो कार्ड निकल कर आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की बातें बंद हैं अपने पार्टनर के साथ। आप में से कई व्यूअर्स ने अपने पार्टनर से या तो खुद डिस्टेंस लिया है, सेपरेशन लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ से डिस्टेंस कर रखा है। सेपरेशन उनकी तरफ से आपको मिला है और वो अपनी लाइफ में बिना बताए आपको चले गए हैं और आप आज तक इस पर्सन का वापस आने का वेट कर रहे हो। तो मुझे ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। कुछ लोगों में आपके पार्टनर का सा डेली है, यानी कि डेली बातें होती हैं, डेली कनेक्शन में आप हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना किसी तरह से आपको झूठ बोलते हैं या आपसे बातें छुपाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल 1 वालों के लिए नज़र आ रही हैं, जिन्होंने ये गुलाबी कलर का स्टोन चुना है या ये पिंक कलर का क्रिस्टल। अगले कुछ कार्ड्स में मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए ऐसी है कि इनको लग रहा है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, चाहे कोई फैमिली रीजंस के कारण, चाहे आपकी शादी के रिश्ते आपको कहीं और आ रहे थे, आपकी फैमिली वाले आपको कहीं और शादी के लिए बोल रहे होंगे और आपने इस पर्सन को कहा भी होगा कि मेरे घर में इस तरह की बातें चल रही हैं, आप मुझे बताओ आप इस रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हो। तो शायद इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, शादी को लेकर इन्होंने कोई पॉजिटिव आंसर आपको नहीं दिया और आपने इस रिश्ते में कई साल अपने दिए हैं। तो आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हो इस रिश्ते से, काफ़ी दिल टूटा है आपका, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनको फिज़िकली यूज़ किया है, सेक्सुअल रिलेशंस बनाए, अपना टाइम निकाला और अपनी लाइफ में उनको छोड़कर आगे चले गए। आपको डिसेप्शन मिला है इस पार्टनर से। तो मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ना इनको लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है और शायद आपकी कहीं और शादी भी फिक्स हुई हो सकती है जो आज रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शादी के कार्ड्स आए हैं। या तो शादी का कहीं और रिश्ता आ रखा है आपको और आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये शायद सुधर जाएंगे, वापस आ जाएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। और कुछ लोगों की तो मुझे लगता है जीवन में कहीं और शादी हो गई है या शादी जैसा कोई प्रपोज़ल इनको भी आया हो सकता है। तो गाइज़, आज की रीडिंग ना बहुत ही डिफरेंट आ रही है। आई डोंट नो कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, आप लोगों की लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। शायद पिछले 3 से 5 हफ्तों से आपकी ज़िंदगी में या पिछले 3 महीनों से आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आ रखे हैं, बहुत प्रॉब्लम भी आ रखी है
और आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मैं पाइल 1 के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर मैं आपके पार्टनर के इमोशंस की बात करूं कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, देखिए सबसे पहले इनकी पास्ट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कि इन्होंने पास्ट में आपको लेकर क्या सोचा था, तो यहाँ पर आया है क्राउन चक्रा का कार्ड, आर्कएंजल यूरियल, जो कि हमारा 7 चक्रा होता है। इस पर्सन को पास्ट में कई बार इंट्यूटिवली ये भी फील होता था कि यही मेरे लिए राइट है, यही मेरे लिए मेरा बेटर हाफ हो सकती है या हो सकता है, और मुझे इसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना है। और अगर मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स नहीं भी मानते तो शायद इन्होंने आपको कुछ ऐसा प्रॉमिस किया होगा या आपसे टाइम लिया होगा कि प्लीज़ मुझे टाइम दो, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे भी करके सॉर्ट आउट करूं। लेकिन इन्होंने पास्ट में आपको जाने नहीं दिया, और आपको भी लगा कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन है, बहुत दिल से इन्होंने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आपके रिश्ते के लिए आपको भरोसा दिया है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो निकले हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जो पास्ट में आपसे वादे किए थे, जो आपसे कस्में खाई थी, अचानक इसी पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, धोखा दे दिया। और शायद ये बात आपको आज तक हज़म नहीं हो रही, आज तक आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इतना प्यार करके दिखाने वाला पार्टनर अचानक से मेरी लाइफ से कैसे चला जाएगा, और उसको क्या मेरे से दूर जाकर अपनी लाइफ में खुशियाँ मिल रही हैं, क्या उसको मेरे से दूर जाकर किसी दूसरे से इतना प्यार मिल रहा है जितना मैंने उनको एक वक्त पर किया है। तो आपको ना एक कार्मिक पार्टनर मिला था, जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में आने के बाद आपके साथ कई तरह की रोमांटिक मेमोरीज़ को क्रिएट किया। लेकिन इस पर्सन की झूठी तसल्ली या झूठे वादे आप समझ नहीं पाए, और ये पर्सन आपको धोखा देकर चले गए। तो अब इनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर? जिनके केस में तो धोखाधड़ी हुई है पास्ट में, जहाँ पे शादी का प्रॉमिस किया, शादी नहीं की, जहाँ पे कमिटमेंट का प्रॉमिस किया, वहाँ पे किसी और के साथ भी इनका लव अफेयर निकला और आपको पता नहीं था। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ है कि इस पर्सन ने आपको फिज़िकली यूज़ करने के साथ साथ फाइनेंशियली भी यूज़ किया है। जैसे पैसों से आपको बार बार आपसे मदद मांगते रहे कि मुझे करियर में सेट होना है, मुझे थोड़ा हेल्प करो, या मुझे कोई बिज़नेस में लॉस हुआ है, मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो आपने सपोर्ट किया। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को पैसे देकर हेल्प करना गलत है। जब आप रिश्ते में होते हो, किसी के साथ प्यार करते हो, तो पैसा मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपका सपोर्ट मैटर करता है कि आप सामने वाले की खुशी के लिए किस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो आपकी स्टोरी में ट्विस्ट आया है वो ये आया कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा ही लगा कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। ये चाहे 2 महीने के बाद आपकी लाइफ में आए, चाहे 6 महीने के बाद आए, या 2 साल बाद आए, आप फिर भी इनको एक मौका दे दोगे और लाइफ में री एंट्री दे दोगे। और आपने ऐसे किया भी। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो गाइज, आज की पाइल 1 की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं वो कार्मिक पर्सन के आए हैं। आपका जो कनेक्शन है इनके साथ वो कार्मिक रिलेशन है। अगर इस रिलेशन में कई बार ब्रेकअप हुआ है, कई बार पैचअप हुआ है, कई बार आपको इस पर्सन की वजह से रात रात भर नींदें नहीं आई, आपका चैन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ख़राब किया है। जो एक इंसान को पीस ऑफ माइंड होता है किसी रिश्ते में, आपको वो कभी भी सुकून नहीं मिला। स्टार्टिंग में ज़रूर मिला होगा, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया आपको लगा कि ये रिलेशन है या ये आफत है।
और आपने कई बार इस पर्सन को माफ़ किया है, कई बार आपने चांस दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फिर भी अपनी चाइल्डिश एटीट्यूड के कारण, अपने बचपने के कारण या अपनी इतनी इमेच्योर एनर्जी के कारण आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में नहीं दे पाए। और आज की करंट एनर्जी में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि जब आपने इनसे मूव ऑन करने का फैसला कर लिया, जब आपने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जब आपने अपने ऊपर अपनी केयर करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं सेल्फ केयर, अपने आप से आपने प्यार करना शुरू कर दिया कि बहुत मैंने लोगों की सुन ली, मैं हमेशा लोगों में गिवर एटीट्यूड देती आई हूँ या देता आया हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने भी अवेकन किया है। अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं हो, लेकिन आपके दिल में इनके लिए आज भी जगह है। आज भी आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो किसी सॉलिड ऑफ़र के साथ आएँ, ना कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए या कैजुअल डेटिंग के लिए ये आपको मिले, क्योंकि इन्होंने ऑन एंड ऑफ बहुत किया है। आज जो पाइल 1 है, जिन्होंने ये गुलाबी रंग का स्टोन चुना है, इस पाइल में सबसे ज़्यादा एनर्जी ऐसे रिलेशनशिप्स की आ रही है जिनके कनेक्शन में ये रिलेशन कभी भी स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं रहा, हमेशा ऑन एंड ऑफ। या तो ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी लोग इनके ऊपर इंटरेस्ट रखते होंगे, काफ़ी लोगों को ये पसंद भी करते हैं और इनको एक से ज़्यादा लोगों से बातें करना, उनसे कैजुअली डेट पर जाना या पार्टी करना, सोशलाइज करना, नेटवर्क बनाना, थोड़े से ये यूथफुल एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं और यंग एट हार्ट अपने आप को मानते हैं। चाहे ये आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं या काफ़ी छोटे हैं, फिर भी ये इंसान रिलेशन को लेकर मुझे लगता है कई बार सीरियस होने की बजाय उसे हल्के में लेते गए, जिसे कहते हैं गो विद द फ्लो में रहना। और कुछ लोगों के लिए तो इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है कि सिर्फ आप उनको प्यार करते हो, ये चीज़ें इनको मालूम है, लेकिन अपनी तरफ से जब प्यार देना पड़ता है तो इनको आफत लगती है, इनको एक टास्क लगता है। या तो ये कमिटमेंट से दूर भागते हैं, कावर्ड पर्सन हो सकता है, डरपोक टाइप का पर्सन। तो जो मैं आपको इनकी एनर्जी और सिचुएशन करंटली बता रही हूँ, आप उसको लेकर बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि ये मैं नहीं बता रही गाइस, आप लोगों के कार्ड्स ऐसे आए हैं। आपसे डेट करना, आपके साथ घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त बिताना इनको पसंद है, आपके साथ कडल करना, आपके साथ फिज़िकली ये अट्रैक्शन भी रखते हैं और आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये एक किंग और क्वीन की पोजीशन में करंटली देख रहे हैं। या तो आपने बहुत चेंज किया है अपने आप को, टोटली 360 डिग्री का आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस रिलेशन में आने के बाद। ये एक कार्मिक रिलेशन है। आज की रीडिंग में 60 से 70% लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन है, बाकी के 20 से 25% लोगों के लिए ये एक सोलमेट रिलेशन है और सिर्फ 3% लोगों के लिए ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। इस पर्सन के करंट एनर्जी में यही है कि उनको लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा ग्लो और शाइन कर रहे हो, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपने इनको छोड़ दिया है, आप आगे मूव ऑन कर गए हो, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। अदरवाइज़ अब आप इस पर्सन को सिर्फ टाइम पास करने के लिए वापस आने के लिए अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि ये आपको एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं और क्वीन की एनर्जी का मतलब होता है एक रानी कैसी होती है, एक राजा किस तरह की एनर्जी में होता है, कि जो उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो उसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं, अगर सामने वाला मानने को तैयार है तभी आप इनकी लाइफ में आओ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये डर भी रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं और मन में
तरह तरह के इमोशंस आ रहे हैं, जाऊं या ना जाऊं, अगर जाता हूं तो इंसल्ट ना हो जाए, और अगर नहीं जाता तो कहीं इतनी देर ना हो जाए कि सामने वाला मूव ऑन कर जाए। तो ये डाउट ना इनके अंदर बैठा है। और कोई फीमेल फिगर हो सकती है इनकी लाइफ में, या तो इनके घर में इनकी माता, इनके मॉम, इनकी मदर, या फिर इनके घर में कोई ऐसी फीमेल फिगर जो काफ़ी एज में बड़े हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, बड़ी भाभी, बड़ी दादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, ताई हो सकती हैं। तो कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो इनकी लाइफ में थोड़ा सा डोमिनेट करती हैं और ये उनसे डरते हैं। अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो इनकी वाइफ थोड़ी डोमिनेटिंग होगी और आपका इनसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इनको डर है आपकी तरफ आने के लिए, आना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क इनकी लाइफ में चल रहा है। तो गाइज़, ये चीज़ें मुझे आप लोगों की रीडिंग में नज़र आई हैं। अब यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूँगी। आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा अर्थ साइन प्रोमिनेंट हैं। इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे ज़्यादा अर्थ साइन प्रोमिनेंट होंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। उसके बाद वाटर साइन, वाटर एलिमेंट के तीनों साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। फिर फायर एलिमेंट के दो साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं, एक एरीज और एक सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एयर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। एक्शन कार्ड आज की रीडिंग में मिसिंग है। कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रहा करंट एनर्जी में। मैं कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनका एक्शन कार्ड जो निकलता है उस पर रीडिंग की जाए, क्योंकि आज की रीडिंग में इनका एक्शन कार्ड या तो बहुत डिले है और कुछ भी सिग्निफिकेंट इनका एक्शन निकल कर नहीं आया। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग पाइल 1। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने ये ब्लैक कलर के स्टोन को चूज़ किया है, गाइस, आपकी लाइफ में आपके पर्सन की करंट एनर्जी और ट्रू फीलिंग्स क्या है उनका अगला एक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है आपके पर्सन अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, और इनका जो हाई कॉन्फिडेंस है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। अगर मैं 1 महीने बाद भी इस रिश्ते पर काम करता हूँ या करती हूँ तो मेरा पार्टनर मान जाएगा या मान जाएगी। तो सबसे पहले कार्ड ही कॉन्फिडेंस का आ गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हैं, थोड़े मीन हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो आप बिल्कुल सही इंट्यूशन फॉलो करते हो। जिन्होंने ये ब्लैक कलर के स्टोन को चूज़ किया है, पाइल 2, आपके जीवन में कई लोग ऐसे आए हैं आपकी लाइफ के अंदर जिन्होंने आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप्स को क्रिएट किया है। चाहे वो आपको एक वक्त पर इतना प्यार करते होंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, या कोई लव रिलेशन। तो आपकी लाइफ में ना ऐसे लोगों की मुझे एनर्जी दिख रही है जो सामने से इतना प्यार दिखाते हैं आपको, लेकिन वक्त आने पर यही लोग आपको अकेला कर जाते हैं। और स्पेशली ये आपके साथ हुआ है लव लाइफ के अंदर। आप जिनसे डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक सोलमेट है और बाकी लोगों के लिए ये एक सोलमेट है। अब कुछ लोग जो नए आए हैं चैनल पर पहली बार, उनको नहीं पता होगा कि कार्मिक सोलमेट क्या होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे एक्शंस, चाहे वो इस जन्म में हमने किसी के साथ अगर कुछ बुरा किया है या अच्छा किया है, वो हमारे कर्म हैं, उसका हमें फल भोगना पड़ता है, चाहे वो हम इस जन्म में भोगें या अगले आने वाले जन्म में भोगें, ठीक है। और जो पिछले जन्म के हमारे अधूरे कर्म हैं, जहाँ पे हमें किसी के साथ
कार्मिक रिलेशन में न्याय करना चाहिए था। अगर सामने वाला हमें प्यार दे रहा है तो हमें भी इक्वल गिव एंड टेक में उस इंसान को प्यार देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया। रीज़न कोई भी हो सकता है, परिवार की मजबूरी, हमारी मजबूरी, सामाजिक मजबूरियाँ, या जीवन में उस रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाना है, उस पे हम लोग कंफ्यूज्ड रहे। तो ये लोग जो होते हैं पिछले जन्म से ही हमें इस जन्म में मिलते हैं, जिनके साथ हमारा कर्मा जुड़ा होता है। और जब हमें ऐसे रिलेशनशिप मिलते हैं जहाँ पे बार बार हमें पेन मिलता है, दर्द मिलता है, आँखों में आंसू मिलते हैं, हमारा दिल टूटता है, हम सबके लिए प्यार करते हैं, हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हम सामने वाले की कद्र करते हैं, उसकी भावनाओं की, उसके प्यार की और उस इंसान की, लेकिन सामने वाला हमें उतना प्यार वापसी में लौटा नहीं पाता और हमें लगता है कि हम इतना कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन वो हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखता या देखती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो आपका कोई कार्मिक पार्टनर है, जिसके साथ आपने पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया हो सकता है, जहाँ पे उसको जस्टिस देना चाहिए था, जहाँ पे आपने उसके साथ वादे किए थे, आपने उन वादों को निभाया नहीं और सिर्फ अपने सेल्फिश बिहेवियर के कारण, अपने सेल्फ एटीट्यूड के कारण, अपनी ईगो के कारण, अपने टॉक्सिक पैटर्न के कारण, अपने नेगेटिव इश्यूज़ के कारण उस पर्सन को आपने छोड़ दिया। तो यही लोग वापस हमें इस जन्म में मिलते हैं और हमें इनके साथ कार्मिक रिलेशंस को भोगना पड़ता है, चाहे हम हंसकर भोगे, रोकर भोगे, या हम उस रिलेशन को सालों साल साइकिल्स में खींचते चले जाएं। तो हमें इनसे सोलमेट का कनेक्शन फील होता है। कई बार हमें लगता है कि हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे और अगर ये हमारी लाइफ से चले गए तो हमारा एक दिन भी काटना हमें मुश्किल पड़ता है। हम बार बार अपना मोबाइल देखते हैं, चेक करते हैं कहीं उनका मिस्ड कॉल तो नहीं आया, कहीं उनका मैसेज तो नहीं आया, और बार बार हम इनके सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं। कई बार हम इनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इनके भाई बंधुओं से इनके बारे में जानकारी निकलवाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये एक वक्त पर हमें चेस करते थे, हमारे पीछे पीछे थे, हमें इतना प्यार करते थे। आज अचानक इस पर्सन को हमसे इतनी दूरी कैसे बर्दाश्त हो रही है? क्या इसने कभी हमें प्यार नहीं किया था? तो ये तमाम तरह के सवाल जब हमारे जीवन में जागते हैं तो उसका एक ही आंसर होता है कि या तो ये आपका कार्मिक पार्टनर है, या ये कोई ऐसा सोलमेट है जो पास्ट लाइफ से आपको मिला है, जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है। ऑलराइट, तो आई होप मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं, बिकॉज़ आपके कार्ड्स में सबसे ज़्यादा कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स भर भर कर निकले हैं। तो डोंट वरी, कार्मिक लोग बुरे नहीं होते। कार्मिक लोग हमें सिर्फ हमारी लाइफ का वो आईना दिखाने आते हैं, वो सच्चाई का सामना करवाने आते हैं, जिस सच्चाई से हम कोसों दूर भागते हैं। हमारे अंदर जो डर है किसी को खोने का, हमारे अंदर किसी के प्रति जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, जो चीज़ें हम लेकर इस दुनिया में आए हैं, हमने उन चीज़ों के बारे में कभी जानकारी ही नहीं प्राप्त की होती, क्योंकि जब तक हमारा दिल नहीं टूटता, जब तक हमें दिल के अंदर वो दर्द नहीं महसूस होता, हम दुनिया के सामने निखर कर नहीं आते। तो जो काबिलियत आपके अंदर है, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जो स्किल्स आपके अंदर है, जो एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, जब आप किसी ब्रेकअप से गुज़रते हो, आप हमेशा देख लीजिए, इतिहास गवाही देता है इस बात की, जितने भी महान इन्वेंटर्स हुए हैं दुनिया में, जितनी भी लोगों ने तरक्कियां पाई हैं या लाइफ में जो अचीवमेंट्स की हैं बड़े बड़े, किसी ना किसी का पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, किसी ना किसी को लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजेस को, कठिनाइयाँ और चुनौतियों को पार करना पड़ता है। तो ये
लोग हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आते हैं, हमें लेसन्स देने आते हैं और हमें इन्हें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। तो आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो फॉरगिवनेस का निकला है। एंजल्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि अगर ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आते हैं, जो कि इन्होंने आना ही है, यहाँ पे दिख ही रहा है कि आपके पर्सन आने वाले 10 दिनों में, कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन भी हो सकते हैं, नहीं तो अगले 3 हफ्ते आपकी लव लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट होंगे किसी भी रूप में। तो अगर ये आपसे खुद मूव ऑन करके गए थे, कहीं और चले गए, कहीं और दिल लगा लिया, किसी और में ये इंटरेस्टेड हो गए, आपको इन्होंने छोड़ दिया, तो शायद अब ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं। इनको किसी तरह का कोई एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे ये किसी को फिज़िकल अब्यूज़ करते हों, वायलेंट होते हों, कोई एडिक्शन इनको ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, अल्कोहल लेने का, कोई ड्रग्स या सब्सटेंस यूज़ करने का, या पॉर्न देखने का एडिक्शन, या मटेरियल डिज़ायर्स बहुत हैं, बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना है। तो ये जो इनकी स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिज़ायर्स हैं, जब इंसान की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं और वो स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ को हैंड इन हैंड लेकर जाना चाहिए। अगर आपके राइट साइड पर मटेरियल डिज़ायर हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपके साथ में स्पिरिचुअलिटी भी और आपका ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, आप कितने एम्पैथिक हो, लोगों के लिए क्या कंपैशन रखते हो, समाज के लिए कितना सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। लेकिन अगर इंसान सारा दिन दुनिया में मटेरियल सोच के पीछे भागता रहे, पैसा, गाड़ी, बंगला, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड हो, बहुत सुंदर हस्बैंड या वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, काफ़ी अमीर हो, तो ये मटेरियल डिज़ायर्स हैं। जब ये डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, और जब चक्रास इंसान के ब्लॉक होते हैं तो इंसान का डिसीजन लेने का जो तरीका है या जो समय पर निर्णय लेना चाहिए वहाँ पे वो ले नहीं पाता डिसीजन, और क्या करता है कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जागती है, वो इरिटेट रहना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको अगले 3 दिन, अगले आने वाले 10 दिन और अगले 3 हफ्तों में अपनी तरफ से रीच आउट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हो उसको वैसे ही जियो। थोड़ा सा आपका जो मूड फ्लक्चुएट होता है, कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो और कभी आप एकदम से गुस्से में आ जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो कि इतने दिन हो गए कॉल नहीं आया, और आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल है उसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। फिर आप इनको स्टॉक करना शुरू हो जाते हो, ऑनलाइन नज़र बनाना शुरू कर देते हो, फिर आपके अंदर वो एंजाइटी आती है, आप एंशियस होते हो कि तुरंत इनका मैसेज आना चाहिए, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो उस एटीट्यूड से आपको बाहर आना है, तभी आपका ये रीयूनियन होगा। अगर मन में बार बार इनके प्रति खिंचाव बढ़ रहा है तो उसको ग्राउंड करो, उस एनर्जी को स्टेबल करो। और वो आप कैसे कर सकते हो? आप या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखना स्टार्ट करें, आकर्षण का नियम क्या होता है, तो आप लव लाइफ में आकर्षण के नियम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको वो मिल जाएंगे इंटरनेट पर, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आप उसे चेक कीजिए। कुछ लोगों को क्या करना है कि आपने थोड़ा टाइम घर से बाहर निकलकर किसी गार्डन या किसी पार्क में जाना है, वहाँ पे 10 या 15 मिनट का वॉक करना है, नहीं तो वहाँ जाके आपको बैठ जाना है और अपने आप को रिलैक्स करना है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में वही होगा जो आपका डेस्टिनी में लिखा होगा। और कुछ लोग डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हैं मैनिफेस्ट करके। पॉजिटिव अफर्मेशंस को डेली बोला करें, आई एम लवेबल, आई एम रोमांटिक, आई डिज़र्व द बेस्ट, आई एम लव मैग्नेट एंड आई एम वर्दी ऑफ लव। जब आप ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस एवरी डे बोलोगे,
सुबह उठ के बोलो, रात को सोते टाइम बोलो, तो सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी एक तरह से कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा तो ये घूम फिर के आप ही को मिलेगा, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास आएगा ज़रूर। ऑल राइट, तो आपके पर्सन का अगला एक्शन मैंने आपको बताया, और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को कॉन्फिडेंस इतना है इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनको मना लोगे, आप ही इस पर्सन के पास आ जाओगे, और इनको मन में ये खुशी भी होती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनसे मूव ऑन नहीं करते, मतलब आप पे ये ट्रस्ट करते हैं। चाहे ये अपनी तरफ से आपको मैनिपुलेट करें, आपसे झूठ बोलें या किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करें, फिर भी इस पर्सन को मन में एक तसल्ली है कि ये पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में अगर चला जाएगा, यानी कि फिर भी आप इस पर्सन के लिए लॉयल रहोगे, ट्रस्टवर्दी रहोगे, और हमेशा इस लव के लिए आप अपने आप को रेडी रखोगे। तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना, आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उन्हें करें, अपने डेली रूटीन के काम में मन लगाएं, आपका जो पैशन है आप उसे फॉलो करें, आपका कोई करियर है उस पर ध्यान लगाएं, नहीं भी मन लगता फिर भी कोशिश करें, मेडिटेशन करें, मंत्र चैंटिंग करें। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, लेकिन फिर भी कई बार आपका मूड जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हो तो इंसान ही ना। तो डोंट वरी, लाइफ में अगर कुछ टेम्परेरी सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं, हाथ से बाहर चल रही हैं, तो वो कंट्रोल में भी आएंगी, बैलेंस में भी आएंगी, अगर आपका विश्वास, आपका फेथ मजबूत होगा कि हाँ मेरा ये रिलेशन वर्कआउट करेगा। तो अब इनकी कुछ राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ। आज की रीडिंग में आपके पार्टनर के जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट की राशियाँ आई हैं, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट की राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन राशि और कर्क राशि। एयर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि लिब्रा है, और उसके बाद आई है एक्वेरियस, तुला राशि और कुंभ राशि। फिर यहाँ पर लास्ट जो राशि है अर्थ एलिमेंट की, उसमें तीनों राशियाँ आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आज की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव निकली है, लेकिन इनका जो एक्शन है या तो वो ऑल ऑफ अ सडन होगा, या कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो या ये 2 हफ्तों में कोई कॉल, मैसेज या आपसे दोबारा रीयूनियन कर सकते हैं, या फिर अगले 5 हफ्तों में। तो आपको वेट नहीं करना कि ओ माय गॉड 2 हफ्ते निकल गए या 5 हफ्ते आने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये वाली एनर्जी अगर आपकी रहेगी तो डिले आएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा मैसेज जाता है कि आपको शायद यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है। ऑल राइट, तो भरोसा रखिए यूनिवर्स पे, आपकी लव लाइफ भी अच्छी आएगी, मैरिटल लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। और सबसे ज़्यादा चेंजेस आपने कहाँ स्टार्ट करने हैं? अपने आप से। सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइज़ आप सभी को। लव यू ऑल, बाय बाय।